नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ सिविल हेलीपैड पहुंचकर बद्रीनाथ में जितने भी यहाँ पर विकास के कार्य चल रहे हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। और चलिए बात अब करेंगे अल्मोड़ा की। आपको तो देखिए यहाँ पर सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतरे। आक्रोशित युवाओं ने जो है बताया जा रहा है कि चौघान पाटा में यहाँ पर माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और साथ ही बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार की सेना की भर्ती नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर कोई 5 तो यहाँ पर कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गर्ज नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक फ्रंट रूल दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियाँ होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। बाजपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जबकि घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अग्निपथ को लेकर लगातार जो है सड़कों पर लोग उतर रहे थे, और आपको चलिए बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के भी निर्देश जारी किए। इस दौरान सीएम ने यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, प्राइवेट प्लाजा, झीलों का भी यहाँ पर सौंदर्यीकरण और साथ ही अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। जितने भी यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं उन सभी को पूरा करने के निर्देश दिए। संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यात्रा देखिए पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है। इतना करीब यात्रा से भी मैंने बात की है, सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। गन्ना विकास और साथ ही चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित गन्ना सोसाइटी के आधुनिकीकरण के संबंध में यहां पर HDFC बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना सोसाइटी के यहां पर आधुनिकीकरण की दिशा में HDFC की तरफ से गन्ना विकास और साथ ही यहाँ पर चीनी उद्योग विभाग के लिए निर्मित ERP सोल्यूशन के यहाँ पर एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये गन्ना विकास और साथ ही शुगर इंडस्ट्री से यहाँ पर जुड़े किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। आज जो है हमने
जो अपनी गन्ना सोसाइटीज़ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन एक तरीका हमने सोचा था। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने HDFC बैंक के साथ टाइप किया है। जितनी भी हमारी गन्ना सोसाइटीज़ की पर्चियाँ होंगी वो सारी HDFC बैंक के द्वारा निर्मित की जाएंगी। इसको हम एक की स्टेप मानते हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। जो हमारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, वो लोग मैनुअल पर्ची करते थे, उसमें बहुत सारे घपलों सामने आते थे। इसलिए वो घपलों को रोकने के लिए, अनियमितताओं को रोकने के लिए और फैक्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आज ये स्टेप उठाया है। और मैं HDFC बैंक और हमारे कर्मचारी सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है। उम्मीद करूँगा किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। डोईवाला में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा के नेतृत्व में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। और नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिटलर शाही सरकार है और जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके पीछे ईडी, सीबीआई जैसे जो लोग हैं, संगठन हैं, उनको इनके पीछे लगा दिया जाता है। आप देखेंगे कि देश में आज की तारीख में एक व्यक्ति है, श्री राहुल गांधी जी, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो पीड़ित और शोषित लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो उनकी आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो युवाओं की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। अब भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो केंद्रीय मुख्यालय में जाकर लोगों को, महिलाओं को और विशेष रूप से जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और पकड़ कर खींच कर जिस तरीके से जो उनके साथ दुराचार किया, उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्रित हुए। पूरे देश में आज हर मुख्यालयों पर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी मांग यही थी कि हम कोई चोर हैं, उचक्के हैं, कोई हम जेब कतरे, कोई पत्थर फेंकने वाले हैं। अरे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी मांग रख रहे हैं, उसको, उस अधिकार को आप हमसे छीन रहे हो। आज देख रहे हो केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध में यहाँ पर पलवल में कल हुए प्रदर्शन के बाद आज फरीदाबाद के भी बल्लभगढ़ में यहाँ पर युवा प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और साथ ही दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे नंबर 19 को भी जाम करने की यहाँ पर कोशिश की गई। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने नाकाम कर दिया था। बताया जा रहा है कि पथराव करते हुए युवाओं की यहाँ पर तस्वीरें भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की हैं, जहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवा सड़कों पर उतरे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया है। बाद में 144 CRPC की धारा लगी हुई है, तो इसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे FIR दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यह सभी युद्ध से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें पूरी करेगी। अग्निपथ के यहाँ पर तहत अब युवाओं की सेना में यहाँ पर नौकरी मिलेगी, जहाँ पर अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सेना में लागू किया गया है। जैसे यहाँ पर इस स्कीम का सेना में यहाँ पर भर्ती होने का भी सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में भी युवाओं ने रैली निकालकर इस योजना का विरोध करना शुरू किया और बताया जा रहा है कि वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जिसके चलते विरोध करते हुए छात्रों में भगदड़ भी मच गई थी। हरिद्वार में आपको बता दें पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी की तरफ से किसानों के हित के लिए यहाँ पर आवाज को उठाने के लिए किसान कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है, लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और अब हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। जिसमें यहाँ पर हमने अपने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखकर तहसीलदार हरिद्वार का उनको सौंप दिया है और
उचित मांग जो है किसानों की उसको पूरा करने की मांग की है। देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर है। साल में एक बार ये किसानों का एक तरह से सम्मेलन होता है। इस पर चिंतन किया जाता है कि आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जा, कैसे किसानों की समस्याओं को किस प्लेटफॉर्म पर रखा जिससे उनका समाधान हो सके। अध्यक्ष श्री विकास सिंह सैनी द्वारा एक मांग पत्र हमको दिया गया है। जो भी इनकी मांगे हैं वो उन्होंने इसमें संबोधित की हैं और हम उचित माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, जॉइंट मजिस्ट्रेट हरिद्वार एवं डीएम हरिद्वार तथा राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर। क्या क्या मांगे? धर्म के नाम पर जहां एक तरफ भारत में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। हरिद्वार में कलहल स्थित यहां पर श्री हरेराम आश्रम में स्वर्ण जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे शामिल हुए, जहां पर उन्होंने उर्दू काव्य दिल की आपर गीता के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। साथ ही बताया जा रहा है कि उन्होंने इंसानियत का पैगाम देते हुए कहा है कि यहाँ पर सभी धर्म एक हैं और साथ ही धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म का अर्थ है लोगों को जोड़ना, ना कि यहाँ पर उन्हें तोड़ना। खलीलुर रहमान रमदे का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो है भगवत गीता हिंदू धर्म की धार्मिक किताब है, मगर इसका अनुवाद एक मुसलमान ने उर्दू में किया और साथ ही वो भी एक शायरी में, जो एक काफी जो है सराहनीय करने के लायक है। और भगवत गीता की जो ख़ास बात ये आप देखिए कि ये हिंदू धर्म की असल में किताब है, लेकिन इसको एक मुसलमान ने इसका उर्दू में तर्जमा किया और उर्दू शायरी में तर्जमा किया इसका। और वो मुसलमान भी ख्वाजा दिल मोहम्मद कोई आम इंसान, आम आदमी नहीं थे, मामूली इंसान नहीं थे। वो वहाँ डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार रहे, बाद में इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। बहुत मशहूर वो एक एजुकेशनिस्ट थे। धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी पंजीकरण पर चले अस्पताल संचालित हो रही हैं। रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में यहाँ पर सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से दिए गए निर्देशों के बाद से ही 2010 के नियम अनुसार किसी भी अस्पताल को नया प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर प्रमाण पत्र देने के लिए फायर एनओसी, पॉल्यूशन एनओसी के अलावा नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण करने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले से यहाँ पर हुए हैं, उन लोगों को मात्र 1 साल की अवधि के लिए उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यू किए जा रहे हैं। क्लिनिकल सर्टिफिकेट जो एक्ट है उसके अध्यक्ष हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और भारत सरकार का एक नियम है 2010 का, जिसके तहत ये हुआ है कि अभी इन लोगों को किसी को भी प्रमाण नहीं दिया जाएगा। उसमें चूँकि बहुत इफ एंड बट्स हैं, उसमें क्लाउजेज हैं कि उनका फायर का होना चाहिए, पॉल्यूशन का होना चाहिए, तो अभी उसका स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया है। तो अभी हम लोग केवल 1 साल के लिए जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन होता है वो दिया जा रहा है। जिनका फीस दे रहे हैं या जो जिनका पेपर सबमिट हो चुका है उनको दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हरिद्वार में किसान कुंभ सम्मेलन का आयोजन किया गया और आप बता दें कि यहाँ पर आयोजन हरिद्वार में 3 दिन तक चलेगा। इसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मंथन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से केंद्र सरकार को घेरते हुए अग्निपथ योजना का भी विरोध किया गया। कहा कि यहाँ पर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा और वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर भी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वापसी हुए हैं, बिल वापसी हुए हैं, लेकिन कुछ पे आश्वासन मिला और आश्वासन पे वे खरे नहीं उतरेंगे। किसान ने आंदोलन करना सीख लिया, दिल्ली के रास्ते कहाँ से जाते हैं वो सीख लिए और ट्रैक्टर से जाना सीख लिया। 4 लाख ट्रैक्टर वो यही है देश में, कहीं बाहर से है। हाँ, नई आंदोलन की रणनीति बढ़ेगी। एक आंदोलन देश में बड़ा चाह रहा थे। अभी लेटेस्ट जो इशू है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 फार्मूला लागू हो, MSP गारंटी कानून मिले।
16-17 जून 2013 की आपदा से जो है केदारपुरी अब धीरे धीरे से उबरने लगा है। भीषण आपदा के बाद से ही आपको बता दें कि शायद यहाँ पर किसी ने सोचा होगा कि फिर से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी आपदा के बाद से यहाँ पर केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं और अब यहाँ के लोग भी धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की जो है कदम बढ़ाने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन केदारनाथ धाम में केदारनाथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुदरत ने बुरी तरह से जो है कहर बरपाया था। संपूर्ण केदार नगरी के साथ ही यहाँ पर रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर देखने को मिला था। इस आपदा में जहां हजारों लोगों को जो है उनका रोजगार छिन गया था और वहीं कई लोगों के यहाँ पर आशाएं भी तबाह हो गई थी और कितने ही लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। देखिए, केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एमिनिटीज़ हैं, वाटर ATM है, प्रवचन हॉल, रेंज सेंटर, ब्रिज, STP आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। DM साहब, केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ कई प्रदेशों में बवाल मचा हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी क्षेत्र के कई राज्यों में जहां से जो है भारी संख्या में युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं वहां काफी उबाल है। भारतीय सेना के यहाँ पर तीनों जो है अंगों थल, जल और साथ ही वायु सेना में जो है भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों पर उतरने लगे हैं, रेलवे ट्रैक पर उतरकर जो है प्रदर्शन कर रही हैं और अग्निवीर के रूप में यहाँ पर 4 सालों तक सैन्य सेवा के बाद भी यहाँ पर भविष्य को लेकर जो है अब कई सवाल युवाओं के सामने खड़े होने लगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। खबर लक्सर से है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर और साथ ही सुल्तानपुर की बड़ी मस्जिदों में 1:15 पर नमाज अदा की गई और जबकि कुछ मस्जिदों में 2 बजे नमाज को अदा किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले जुमे की नमाज के बाद असामाजिक तत्वों की तरफ से जमकर उत्पात मचाया गया था और जिसको लेकर इस बार उत्तराखंड के भी हरिद्वार और साथ ही अन्य क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर काफी मुस्तैद नजर रहा और साथ ही सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित ना। केंद्र सरकार की तरफ से सेना में लागू की गई यहाँ पर अग्निपथ योजना का लोहाघाट में भी युवाओं ने जोरदार विरोध करते हुए नगर में जुलूस निकाला और साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। वहीं युवाओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन लोहाघाट की SDM जो है रिंकू बिष्ट के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री को भेजा और वहीं SDM रिंकू बिष्ट ने भी यहाँ पर युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील करते हुए कहा है युवाओं की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा और वहीं युवाओं की तरफ से यहाँ पर NH में यहाँ पर निकाले गए जुलूस के चलते ट्रैफिक के बीच यहाँ पर जो है बाधित भी होता रहा। ट्रैफिक खोलने और साथ ही युवाओं को समझाने में पुलिस के पसीने भी छूटते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर युवाओं में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। सर ये तो खाली ड्यूटी होगी, 4 साल के बाद बंदे को आउट कर देंगे, कोई फायदा है नहीं। आदमी 4 साल बाद उसको दे देंगे पेमेंट एकदम इकट्ठा करके इतना पेमेंट कि तुम 4 साल बाद कहाँ बंदा जाएगा। मेडिकल हम सब कुछ मेडिकल हमारा हो चुका है, फिजिकल कंप्लीट, लेकिन रिटर्न कैंसिल कर दिया सर। क्या करें, अपना दुख किसको बताए। अब रिटर्न कैंसिल हो गया हमारा, सब कुछ कैंसिल लागू कर दी। सरकार अग्निवीर की भर्ती की घोषणा की उसके विरोध में आज कुछ छात्रों और कुछ युवाओं के द्वारा हमको एक ज्ञापन सौंपा गया है जो कि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम पर संबोधित है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। ये जो योजना इनके द्वारा चलाई जा रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र है। दूसरी ओर इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में युवाओं को रखना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर
मुझे प्रतीत होता है कि ये लोग अडानी को ये आर्मी। नैनीताल पहुंची केंद्रीय जो है राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने यहां पर अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने अग्निपथ योजना की भी बेहद महत्वपूर्ण यहां पर बातें बताई हैं। साथ ही कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुमंत्रालयीय जो है परिकल्पना है जो देश के यहाँ पर आंतरिक और साथ ही ब्रह्म सुरक्षा की यहाँ पर पारंपरिक संबंधी यहाँ पर अवधारणा पर टिकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राज्य रक्षा मंत्री ने कहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने युवाओं की यहाँ पर अल्पावधि के लिए सेना में भर्ती होने और साथ ही यहाँ पर अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए यहाँ पर इस योजना को लागू किया है। राहुल गांधी पर चल रही यहाँ पर ईडी की कार्रवाई पर भी बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर इसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए और जब देश के यहाँ पर बड़े नेता ही विरोध करने पर उतार हो जाएंगे तो अपराधी बेलगाम होना उनका लाजमी बनता है। एक तो यही नई प्लानिंग है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी नई प्लानिंग है और कहीं से कहीं तक जो हमारे अंदर सैनिक आएंगे चुन के उनकी कोई कटौती नहीं होगी, कहीं से कहीं कोई कटौती, जो पेंशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, जो लोग कह रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा, जो पूरी नौकरी कर रहे हैं पेंशन भी मिलेगी, सारी चीजें। देखिए किसके खिलाफ हुए ईडी की कार्रवाई हुई, किसी के खिलाफ इस बीच। हरिद्वार के पिरानी कल्लर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की तरफ से यहां पर पुलिस को अवैध रूप से चल रहे खनन की सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक खनन माफियाओं की तरफ से रात के अंधेरे में अवैध रूप से खेत से मिट्टी की यहाँ पर चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कलियर पुलिस ने एक जेसीबी को पकड़कर धनौरी चौकी में खड़ा करवा दिया है, जबकि अवैध खनन में शामिल कई ट्रैक्टर मौके से भागने में कामयाब रहे। और पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली कांग्रेस भवन में यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और साथी पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की गई थी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, उसी के विरोध में जो है जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यहां पर मुख्य मार्ग में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के यहाँ पर भावना के साथ सत्य को कुचलने का काम कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेसियों में यहां पर आक्रोश देखा जा रहा है। रुद्रपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्र की सरकार की तरफ से की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। विरोध में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद बता दें कि यहाँ पर एडीएम ललित नारायण मिश्र के यहाँ पर माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है। कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा के नेतृत्व में यहाँ पर कई कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गाबा ने कहा है कि यहाँ पर केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार देश की राजनीति जो है करने वाले को जो है और लोकतंत्र को उसका जो है खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। और से बात रुद्रपुर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जो है युवाओं से उधम सिंह नगर पुलिस की एक अपील की गई है। उन्होंने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें, इस तरह की अपील की गई। किसी भी प्रकार की धरना प्रदर्शन या फिर जुलूस निकालने को लेकर जो है कोई कदम ना उठाएं और प्रशासन की यहाँ पर अनुमति जो है किसी भी प्रदर्शन को करने के लिए लेनी होगी। इसी प्रकार से सड़क जाम करने से आम जनता को काफी परेशानी होती है। आज जुमे की नमाज है, सभी लोग हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इबादत करें, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। किसी भी तरीके का जुलूस या किसी भी तरीके का प्रदर्शन बिना प्रशासन की अनुमति के कोई करने का प्रयास करेगा या कोई उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, कोई किसी भी तरीके की लोगों के जीवन और संपत्ति को भयाक्रांत करेगा, ऐसे तत्वों के विरुद्ध निश्चित रूप से हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए बात सहारनपुर की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जुमे की नमाज के मद्देनजर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर सहारनपुर और साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार की तरफ से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। और आपको देखिए यहाँ पर नियंत्रण उपकरणों के नगर क्षेत्र यहाँ पर सराफा बाजार भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बाजारों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जुमे की नमाज को लेकर और इसी के दरमियान यहाँ पर इस जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। जो हमारे सिटीजन वॉलंटियर्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, एसपीओज हैं, उन सबसे हम लोगों ने रेगुलर बात कर ली है, इनसे कम्युनिकेशन जारी है। इसके अलावा जो मदरसे हैं उनके संचालकों से भी हमारी व्यापक स्तर पर बैठक हुई। फोर्स एक्स्ट्रा सहारनपुर जनपद को मिल चुकी है, उसका भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान करके किया है। यहाँ पर मेन जामा मस्जिद के इमाम द्वारा और विभिन्न मस्जिदों के इमाम द्वारा भी अपील की गई है कि लोग अपने मोहल्ले में जो मस्जिद हैं वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ें, ना कि दूसरी मस्जिदों में आए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।